मतलब तुम्हें पूरा चैप्टर नहीं करना, आखिरी के 10 दिन सिर्फ ये कुछ क्वेश्चंस करने हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कार्बन कंपाउंड चैप्टर से ये 5 रिएक्शंस रट लो, पेपर में छपने वाली है। सिर्फ ये 6 चैप्टर्स कर लिए, साइंस में 60 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे भाई। सीबीएसई इससे बाहर पेपर बना ही नहीं सकता। मैं गारंटी दे रहा हूं 80 में से 80 मार्क्स आपको मैं साइंस में दिलाऊंगा। सो हाय एवरीवन, इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है, आपसे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है 1 to 1। भाई क्लास 10th बोर्ड में सिर्फ 10 से 12 दिन का टाइम रह गया। क्या तुम डेली शिद्दत से मेहनत कर रहे हो? जो तुमने सपना देखा था क्लास 10th में 95-98% लाने का, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का, क्या उसके लिए डेली 14 से 15 घंटे एफर्ट्स अपनी तरफ से डाल रहे हो? भाई सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी साइंस की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, जिनके प्री बोर्ड्स में उतने मार्क्स नहीं आए, बट उनका टारगेट है कि मैं 80 में से 75 अबव लाऊं। तो आपके लिए मैंने क्या करा, लास्ट 10 साल के सीबीएसई के सारे साइंस के पेपर्स डिटेल में एनालाइज करके हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 से 5 टॉपिक्स निकाल दिए, हर चैप्टर के 10 से 15 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल दिए। मतलब ये जिस बच्चे ने अगले 10-12 दिन साइंस में कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं 80 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, फुल मार्क्स आराम से आ जाएंगे। बस तुम्हें इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। सीबीएसई इससे बाहर क्वेश्चन बनाता ही नहीं है, इन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछता है। जो मैं क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं फ्री में सॉल्यूशन के साथ, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया मैं आज से फॉलो करूंगा, और पक्का पूरी वीडियो देख लेना। तो भाई ध्यान से सुनते जाओ और एक एक चीजें नोट कर लेना। ये जैसे आपको दिख रहा है, साइंस के सिलेबस को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एनालाइज करके। एक तरफ आते हैं इजी किल चैप्टर्स, जिनमें एफर्ट्स कम डालना है, जिसका 30% वेटेज है अपना साइंस के पेपर में। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स है? अपना केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस सॉल्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, द ह्यूमन आई, अपना द आर एनवायरमेंट और मैग्नेटिक इफेक्ट। ये जो 7 चैप्टर्स दिख रहे हैं, इन्हें हमें पहले करना है, बिकॉज 30% इसका वेटेज है। बट अगर इन्हें पहले कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो डेली आप 2 से 3 चैप्टर इनके कर सकते हो। अब आप बोलोगे भैया 2 से 3 चैप्टर एक दिन में कैसे होंगे? भाई देखो, जो मैं टॉपिक्स दे रहा हूं ना हर चैप्टर के 4 से 5, और जो मैं क्वेश्चन 10 से 15 दे रहा हूं, सिर्फ तुम्हें वो करना है। पूरी बुक करने की, पूरी बुक रीड करने की, पूरी एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो मैं क्वेश्चंस दूंगा सिर्फ तुम्हें वो करने। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसके अंदर 6 चैप्टर्स है, जिसका मोर देन 50% वेटेज है आपके साइंस के पेपर में। सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, 10 मार्क्स का इससे पेपर आ सकता है। उसके बाद सेकंड है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, 6 मार्क्स का पेपर इससे आ सकता है। लाइफ प्रोसेस 9 मार्क्स का पेपर आ सकता है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन 7 नंबर का इससे आ सकता है। लाइट रिफ्लेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी 10 नंबर का आ सकता है। और 6th पे है इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी 7 नंबर का आ सकता है। तो ये जो तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दिख रहे हैं ना, इसमें थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा भाई, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेपर यहीं से आने वाले। तो इसके लिए भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी डिस्कस करूंगा और क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि भैया पूरे सिलेबस के हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हमें दे दो, जो आखिरी के 10-12 दिन हम प्रैक्टिस करके चले जाए और रिवीजन करें। तो ये आपको स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है, मैं 2 चैप्टर्स के आपसे डिस्कस करूंगा और बाकी पूरे सिलेबस की पीडीएफ वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शन। ये ऐसा चैप्टर है जिसके 5 से 6 टॉपिक्स है, मतलब रिएक्शंस है। आपको टिप्स पे आनी चाहिए, रट के जाना है, डायरेक्ट पेपर में छपता है। चाहे सैंपल पेपर उठा लो, चाहे बोर्ड का पेपर उठा लो। ये कौन कौन से टॉपिक्स है? अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन और डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये 6-7 रिएक्शंस आपको टिप्स पे आनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद देखो, एक पीडीएफ में दे रहा हूं 70 पेजेस की, 68 से 70 पेजेस की। इसके अंदर पूरे सिलेबस को, पिछले 10 साल के जितने भी पेपर्स है बोर्ड के और सैंपल पेपर्स, उनको एनालाइज करके जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, सिर्फ 15 क्वेश्चन है। आखिरी के 10-12 दिन सिर्फ तुम्हें ये प्रैक्टिस करना है। ना कोई एनसीईआरटी करने को बोल रहा हूं, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने को बोल रहा हूं, ना एक्स्ट्रा बुक करने को बोल रहा हूं। हर चैप्टर के सिर्फ 15 क्वेश्चंस करने। तो आपको क्या करना है, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, इसका प्रिंट करवा लेना, 70 रुपए लगेंगे, और आज से ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने लगना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप डिस्कस करते हैं, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब एसिड बेसिस सॉल्ट के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है,
आपको प्रिपरेशंस याद करनी है। पहले तो बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोर एल्कली प्रोसेस, बहुत ही ज्यादा इसका क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में छपने वाला है, ये करना है। उसके बाद पीओपी फॉर्मेशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे फॉर्म होता है, ये आपको रिएक्शन आनी चाहिए। तो ये सिर्फ आपको प्रिपरेशन याद करनी है और पीएच के क्या यूजेस होते हैं ये याद करना। तो ये एसिड बेसिस सॉल्ट के टॉपिक्स तो बता दिए। अब पीडीएफ पे आ जाते हैं जिसमें मैंने 10-15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल explain what happens when a base react with non-metal oxide and what do you infer about the nature of non-metal oxide। क्वेश्चन हमें पूछा है कि जब एक बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, और यहां आपको नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर बताना है कि वो एसिडिक है या बेस। तो ऐसे ही 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के क्वेश्चन डाल दिए, और पूरे सिलेबस में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ प्रिंट करा लेनी है, ठीक है। तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, इसको प्रिंट करा लो और आज से 10-15 दिन जितना भी टाइम आपके पेपर में बचा है सिर्फ इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और टॉपिक्स को कर लो, ठीक है। वीडियो एंड करने से पहले अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया मैं ये टॉपिक्स और क्वेश्चंस आज से रिवाइज करूंगा और सारे प्रैक्टिस करके जाऊंगा और साइंस में 80 में से 80 मार्क्स लाऊंगा। अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो। सेम वीडियो मैथ्स और एसएसटी के लिए चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं कोशिश करूंगा कल या फिर परसों एसएसटी और मैथ्स की वीडियो लाने की। और वीडियो एंड करने से पहले प्लीज यार इन टॉपिक्स और क्वेश्चंस को कर लेना। पीडीएफ फ्री में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अपने उन फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर कर दो जो आपकी क्लास में है, आपके साथ बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आपके सपोर्ट की जरूरत है। छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।